बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर मिस्टर शाहिद अफरीदी की। उनको भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे बाइकआउट कर दिया। ये बताएं कि उन्होंने क्यों बाइकआउट किया है और हम क्यों नहीं कभी ऐसा स्टेप ले सकते? हमें नहीं, क्यों इस तरह की चीजों भारत का नहीं नहीं, सामना हमें करना पड़ता है? हमें कोई ज़रूरत ही नहीं ना ऐसा स्टेप लेने की। असल में मसला ये है कि प्रॉब्लम तो चल रहा है इंडिया में, और ये तो मोरे हैं भारतीय खिलाड़ी जो हैं। हेट ये स्पीच और ये प्रोपेगेंडास। ये मैं बताता हूँ, ये बर्मिंघम पे जो है ना एक मैच होना था, और लेजेंड्स ये लीग। लेजेंड्स लीग थी। इसमें पाकिस्तान भी खेल रहा है, कोई और भी कंट्रीज खेल रही हैं, और इंडिया पाकिस्तान का मैच था। बिल्कुल। टिकट्स बिक चुके थे, बड़े तादाद में क्राउड एक्सपेक्टेड था, आ रहे थे, और अचानक से एक दो प्लेयर्स का नाम लेके ये कह दिया जाता है कि वो इंडियन प्लेयर्स ने कहा कि अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी टीम में खेलेंगे तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, दूसरे किसी खिलाड़ी पे उन्होंने, क्यों? क्या वजह? नहीं वजह तो 10 मई वाली जंग है ना, और क्या वजह है? लेकिन मैं बता देता हूँ, 6-7 मई और 10 मई की पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है, शाहिद अफरीदी अफवाज पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर पर थे, फ्रंट पे चाय बॉर्डर पीने पे के। पहुंच गए, और उन्होंने वो चाय वाले ट्वीट हाँ कर जी। दिए, वो वाघा बॉर्डर पे चले गए, उन्होंने परचम लहरा दिया, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगा दिया, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ये वजह है और इस पे इस पे। उन्होंने बाइकआउट कर हाँ दिया जी, उन्होंने इंडियन नहीं, उन्होंने क्रिकेटर्स नहीं ने। किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। मतलब इंडिया के हाँ जी, ऊपर जो हाँ जी, हाँ जी, राजनाथ खान जो हैं, उन्होंने ये राब्ता किया, और ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से ये फैसला हुआ, और इसमें फौरी तौर पे उन्हें कॉल की गई कि ये शख्स अगर पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है तो आप बाइकआउट कर दें, ठीक है? अदरवाइज किसी खिलाड़ी की इतनी औकात ही नहीं है, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं होती कि एक टीम मैनेजमेंट है और एक बोर्ड है, इंडिया शेड्यूल्ड क्रिकेट मैच बोर्ड है। है, और ऊपर आईसीसी है, और एक शेड्यूल मैच में कोई एक खिलाड़ी ये कह दे कि मैच, और एक खिलाड़ी के कहने पे मैच ही ना हो। अच्छा, वो अगर आप मैच करवाना मकसूद होता और आप इसको रोकना ना चाहते तो आप इंडियन टीम से उस खिलाड़ी को आउट कर देते कि तुम बाहर बैठो, तुम्हें अगर वो पसंद नहीं है, मैच होगा। एक किसी अच्छा, उसमें जो नाम है उसमें युवराज सिंह है, युवराज सिंह। जिसका बहुत ज्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप है शोएब अख्तर के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ, और दीगर पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के साथ। युवराज, वसीम अकरम के साथ उनका बड़ा टाइम गुजरा है, जब वो इंडिया में कोचिंग करता रहा वसीम अकरम जाके। तो उसके बाद उसमें दोनों जो पठान बरादरान है, यूसुफ और इरफान पठान, उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है शाहिद अफरीदी के साथ, और शाहिद जाहिर अफरीदी सी एक बात है। जॉली आदमी है, और उनका जो है ना वो अच्छा। उसके बाद ये कहा गया कि शाहिद अफरीदी अगर ग्राउंड में भी आएंगे तो मैच नहीं होगा। तो शाहिद अफरीदी का फिर स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि शाहिद अफरीदी बड़ा नहीं है, क्रिकेट जो है वो बड़ा खेल है, ट्रू। तो मैं अगर मेरी ज़ात से किसी को मसला है तो मैच तो खेलना दूर की बात है, मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। लेकिन आप इतने हजार लोगों ने जो टिकट्स ले लिए हैं और इतना बड़ा शो होने जा रहा है, और आप क्रिकेट की एक जो स्पिरिट है, जो ग्रेस है, उसको बरकरार खराब ना रखें। करें, राइट। और आप मैच को कंटिन्यू करें। ये कहा शाहिद अफरीदी ने, मगर उसके बावजूद उनको समझ नहीं आया। एंड दे उन्होंने कॉल्ड इट उन्होंने ऑफ। कहा जी हमने मैच खेलना ही नहीं। अच्छा, उस मैच से कोई इतना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट जो है, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो बिल्कुल लान तान कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे, और उनकी इस सो कॉल्ड लेजेंड क्रिकेट टीम पे, और उन एक दो खिलाड़ियों पे जो बेचारे मोरा बने, और जिनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग ये स्टेटमेंट दे दो और बाइकआउट कर दो, और वो खेल गए अपनी, और जाहिर है कि इंडिया अपने वापस जाना है, और वहाँ तो महफूज ही नहीं है कोई रा से और कोई आरएसएस से, महफूज ही नहीं है। तो उन्होंने, और ये बड़ा ही नाखुशगवार वाकया है, मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट की तारीख का अनहोना और बहुत ही भयानक वाकया था कि एक मैच सिर्फ भारत की हठधर्मी की वजह से कैंसिल हुआ। और वो जो आप बात कर रही थी कि ये हम क्यों नहीं करते, तो हम इसलिए नहीं करते कि हमने खेल को, हमने सकाफत को, और हमने बालातर रखा इन चीज़ों को। बियॉन्ड ऑल आपस के दीज। राइट। आपके जो भी इख्तलाफात हैं और जो लड़ाई झगड़े हैं, और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स से, खेल और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग बिल्कुल शोबे ठीक। हैं। तो जब आप खेल में सियासत और सियासत में खेल ले आएंगे तो फिर इसी तरह होगा। तो उसमें हमने कुछ नहीं खोया। शाहिद अफरीदी वहाँ मौजूद रहे, वो बर्मिंघम में दस्तयाब थे, और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल ये वहाँ पे अनाउंस किया मीडिया टॉक के दौरान। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल माइनस करें, मेरी
इस इतने बड़े खेल के सामने कोई हैसियत नहीं है। मैं बिल्कुल यहाँ से जाने को तैयार हूँ, मैं ग्राउंड में भी नहीं आऊँगा, लेकिन मैच तो खेले। लेकिन असल बात वो थी ही नहीं। शाहिद अफरीदी का तो इसलिए बहाना बनाया गया ना कि शाहिद अफरीदी ने तो वो चौके छक्के मारे उस जंग में जो इनको जाके लगे, जिसका अंदाजा हमें अब हो रहा है कि वो जो शाहिद अफरीदी वाघा बॉर्डर पे खड़े होके जो हार्ड हिटिंग कर रहा था और वो छक्के मार रहे थे, वो जाके कहीं बिहार में लग रहे थे और कहीं जो है वो S-400 सिस्टम पे लग रहे थे और कहीं जो है वो अमृतसर एयरबेस पे लग रहे थे। तो वो शाहिद अफरीदी का बहाना था। असल में वो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहे थे। तो अब एक आईसीसी का डिसीजन था, तो और तो कोई हल था नहीं। और जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, तो उस शख्स के होते हुए जो है ना इंडिया ये हरकत कर गया। तो जय शाह इसमें शामिल है और इसमें नरेंद्र मोदी शामिल है और राजनाथ इसमें शामिल है। बाज़ाब्ता ये प्लान के तहत किया गया, एट द 11th आवर ये किया गया। शाहिद अफरीदी ना भी होते तो उन्होंने कोई और बहाना बना लेना था किसी और प्लेयर्स उनकी पे, पहले से लेकिन नीयत खराब हाँ, थी, लेकिन उन्होंने शाहिद करना ही नहीं अफरीदी था। को वो जस्टिफाई कर पा रहे थे कि शाहिद अफरीदी की उसी वक्त से जो है ना वो एक फौजी वर्दी के अंदर पूरे इंडियन मीडिया के ऊपर और पूरे इंडियन चैनल्स के ऊपर उनकी वो तस्वीरें और वो फुटेजेस वो चलाना शुरू कर दी। और एक इंडियन जो शायकीन क्रिकेट है उनको और दुनिया भर में जो इंडियन खासतौर पे शायकीन क्रिकेट है उनको ये दिखाना शुरू कर दिया कि ये शाहिद अफरीदी वजह है कॉल ऑफ जिसकी करने वजह की। से हम जो है ना इस मैच को इसका बाइकआउट कर रहे हैं। अदरवाइज जो जंगी हालात थे और जिस तरह से उन्हें शिकस्त हुई। अच्छा, एक इसमें ना मेरिट की बात है, मैं थोड़ा सा आईसीसी को थोड़ा सा जी मुखातब करके प्लीज। कि जब मैच आपकी तरफ से बाइकआउट हुआ, भागे आप मैच से, तो फिर पॉइंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए ना। ये जैसे मूसा पाकिस्तान वलाइस साहब पाकिस्तान तो खेलने के लिए ग्राउंड में मौजूद मौजूद है, था, तो पाकिस्तान तो नहीं गया। तो बैक ऑफ तो जिन्होंने की है एग्जैक्टली तो जब आप भागते हैं तो वो पॉइंट इस मैच के आपको मिलते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी तक मैंने चेक नहीं किया कि ये पॉइंट पाकिस्तान को मिले होंगे। आपने उसको एक एक कर दिया होगा या आपने मैच जो है ना बिल्कुल वो 0-0 कर दिया होगा। ये आपकी बदनीति, हठधर्मी और आईसीसी पर जो आपका कब्जा है ये उसके नतीजे में हुआ। बिल्कुल ठीक। और सर फ्यूचर में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं? हाँ नहीं, हमें खेलना चाहिए, जब मर्जी आए भारत को खेल। और अभी तो देखो ना, स्नोकर तो खेल रहे हैं, मोहम्मद आसम ने हराया ना अभी। मोहम्मद आसम ने वर्ल्ड मास्टर स्नोकर चैंपियनशिप में फाइनल में भारतीय खिलाड़ी को हराया शायद ना। उन्हें ये प्रेशर था कि इस पे भी हार जाएंगे। एग्जैक्टली स्नोकर आप जो है ना वो हमसे हार रहे हैं और खेल रहे हैं। अभी एक दो और खेलों में भी इसमें ये जो आपकी खेल है वॉलीबॉल में, खवातीन के वॉलीबॉल में सेमीफाइनल जो पाकिस्तान जीता है इंडिया से, ये 2 दिन पहले की तो बात है। शायद यही प्रेशर था कि उनको था कि इसमें भी हमें शिकस्त ना मिल जाए, Maybe. इसलिए उन्होंने मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया मे बी और बहाना जो है वो एक बना दिया मिस्टर शाहिद अफरीदी। एनीवेज लेट्स सी कि फ्यूचर में किस तरह से ये लोग चलते हैं, क्योंकि आर्ट्स कल्चर जो सारे की सारी स्पोर्ट्स है वो तो हमेशा से अलग रहनी चाहिए इन तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन से।